सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कैसे हैं सब भाई? अच्छे। बढ़िया हैं। यस सर। आपके बीच आज फिर से एक मौका मिला है एक सेशन लाने का। उस सेशन का नाम है मौका। यस सर। जो मौका का पार्ट है सर दोस्तों, जो सेकंड पार्ट है क्या नहीं? इसी के साथ में अपना परिचय बताना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोस्तों मेरा नाम हुआ बजरंग, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। थैंक यू सर। है कि नहीं? यस सर। फिर आप दोस्तों के सभी लाड प्यार से मैं भी आज बहुत अच्छा हूँ और आज इस मुकाम पर हूँ। यस सर। तो आगे चले, यस सर। आगे चले, यस सर। आगे चले, यस सर। चले आगे। एक बार की बात होती है, एक मूर्तिकार रहता है। क्या रहता है? एक मूर्तिकार रहता है कि नहीं? तो मूर्तिकार क्या करता है कि हनुमान जी वगैरह अनेकों यानी कि भगवानों की मूर्ति बनाता है कि नहीं? तो क्या होता है, इसके प्रति एक दूसरा एक्शन लेते हैं। एक बार की बात होती है कि जो इंसान आज जो गुरु की बातें माना है वो इंसान बहुत आगे गया है कि नहीं? यानी बात करें मौके की, तो मौके पर जो यानी कि गुरु जी थे, हनुमान जी के गुरु कौन थे? श्री रामचंद्र जी, है कि नहीं? रामचंद्र जी थे। तो जिन्होंने रामचंद्र जी की बातें मानी, हनुमान जी ने रामचंद्र जी की बातें मानी और आज दुनिया में नाम है कि नहीं? अगर वो बोलते, है कि नहीं, अगर उनकी बातें नहीं मानते तो आज दुनिया में नाम नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, है कि नहीं? अगर उनकी एक एक बातों को बोलने पर काम नहीं करते, उनकी बातों पर, तो वो कामयाब नहीं होते, है कि नहीं? ऐसे यानी कि अनेकों उदाहरण है जो अपने गुरु की बात सुने और गुरु की बातों पे काम किए, है कि नहीं? जिन्होंने गुरु को भगवान माना, भगवान पूजा, जिन्होंने आज पूरी दुनिया पूज रही है कि नहीं? आज हनुमान जी को देख लीजिए, हनुमान जी जैसा कोई वीर नहीं होगा आज, है कि नहीं? आज देख लीजिए, हनुमान जी जैसा कोई वीर नहीं है, ऐसा कोई भगत नहीं है जो इतने रामचंद्र जी की इतने सेवा की हो, है कि नहीं? भगवान श्री रामचंद्र जी के जितना कहना माना हो, और भगवान रामचंद्र जी के पास में भी ऐसा कोई शिष्य नहीं है जैसा हनुमान जी जैसा, है कि नहीं? भगवान रामचंद्र जी थे, उनके लिए हनुमान जी ने लंका को आग लगा दिया। आप देखिए मेरे भाई, अपने गुरु के लिए क्या कर रहा है, अपने प्रजा के लिए क्या कर रहा है वो, देखिए एक बार सोचिए, है कि नहीं? हनुमान जी ने क्या था, एक समुद्र लांग दिया, है कि नहीं? सहजीवन कुंड लेके आए थे कि नहीं? सहजीवन कुंड ले फाड़ को उठा लाए। आप देखें मेरे भाई, अपने गुरु के लिए क्या कर रहा है? तो अपने पहले गुरु कौन है? अपने माता पिता। मेरे भाई क्या है? माता पिता। हनुमान जी को मौका मिला था अपने आप को साबित करने के लिए, दुनिया में नाम करने के लिए। आज देख लीजिए, उनको लोग पूजते हैं, लोग मानते हैं आज, लेकिन मानते हैं नहीं। उसको मौका मिला था अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं एक शिष्य हूँ, मेरा जैसा कोई शिष्य नहीं है कि इतने अपने गुरु की रिस्पेक्ट करे, इतने अपने गुरु की बातें माने। ऐसा कोई दुनिया में गुरु नहीं है कि नहीं? ऐसा कोई शिष्य भी नहीं है जो अपने गुरु की बातें माने। लेकिन हर कोई इंसान का अगर पहला गुरु होता है उसका माता पिता। अगर कोई इंसान अपने माता पिता की बातें नहीं सुनता, माता पिता बोलते हैं कि बेटा ऐसे करना, तो माता पिता से गुस्सा कर दे, उनकी बातों को एक को भी फॉलो नहीं करता, एक बात को नहीं मानता है, क्योंकि वो माता पिता को इज्जत नहीं देता और कल को उसी के बेटे उसी को इज्जत नहीं देते, क्योंकि जैसा करेगा वैसे बढ़ेगा, जैसा कर्म वैसा फल, है कि नहीं? तो ये चीज होती है। अक्सर मेरे भाई बने तो शिष्य एक श्री हनुमान जी की तरफ बने, है कि नहीं? और आप देख लीजिए, द्रोणाचार्य के पास में कौन था? अर्जुन। अर्जुन भी एक शिष्य था मेरे भाई। अच्छा धनुधर कब बना वो? एक अच्छा डाउनलाइन बना, है कि नहीं? अच्छा शिष्य बना, जब जाके वो धनुधर बना, है कि नहीं? उसके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। अगर द्रोणाचार्य जी गुरु जी तभी उसको सिखाए होंगे जब वो गुरु की बातें सुना होगा, गुरु को लगा होगा कि ये मेरा शिष्य है, ये जिंदगी में बहुत बेहतर कर सकता है। महाभारत में देख लीजिए आप,
हर जगह जगह ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। आप कोई भी पाठ उठाकर देख लीजिए, जहां पर जो गुरु की बातें सुना, गुरु की बातों पे कहने के इस मुताबिक चला, वो इंसान आज कामयाब है। इसी प्रकार से दोस्तों आपके माता पिता भी हैं, वो आपको गलत रास्ते नहीं ले जाना चाहते कभी भी, वो अच्छे रास्ते अच्छी संगत के लिए करते हैं, अपने को प्रेरित है कि नहीं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा हमेशा सुखी रहे, अच्छी लाइफ जिए, मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। इसीलिए अपने को भी मौका मिलता है अपने माता पिता का बेस्ट बेटा बनने का, बेस्ट शिष्य बनने का, है कि नहीं। अपने आप को मौका मिलता है अच्छा भाई बनने का, है कि नहीं, अच्छा पति बनने का, है कि नहीं, अच्छा दादा बनने का। हर तरीके का मौका मिलता है, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई, वो आप कैसे मौका निकालते हैं या कैसा क्या करते हैं, वो यानी कि खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। जैसा चाहे इंसान की जिंदगी में वैसा ही होता है। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। एक बार की बात रहती है, एक यानी कि पंडित जी रहता है, वो शिव जी भगवान की पूजा करता रहता है। क्या हुआ उसके साथ में, उसके गांव में बाढ़ आ जाता है। क्या आ जाता है, एक बाढ़ आ जाता है, बहुत तेजी से बाढ़ आता है। फिर उसको मौका मिलता है कि क्या होता है, एक बच्चा आता है, उसको बोलता है, उस पुजारी जी को बोलता है वो बच्चा कि पुजारी जी अपने गांव में बाढ़ आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, बहुत तेजी से सुनामी आ रही है, आप ऐसे करिए, मंदिर से उतरिए, आप लोग बचने के लिए चलते हैं हम लोग, है ना, नहीं बचने के लिए हम लोग निकल के चलते हैं। तो पुजारी जी ने कहा कि मेरे को तो शिव जी भगवान बचाने के लिए आएंगे, है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यानी कि शिव जी भगवान की भक्ति करता हूँ, शिव जी भगवान ही मुझे बचाने के लिए आएंगे। कुछ समय वो बच्चा चला गया, कुछ समय बाद में वो बाढ़ आया। तो बाढ़ आने के बाद में क्या हुआ, एक नाव वाला आता है। क्या आता है, एक नाव वाला आता है। नाव वाला बोलता है, हे पंडित जी आप मेरे नाव में बैठ जाइए, मैं आपको बचा लूं। क्या बोला, हे पंडित जी आप मेरी नाव में बैठ जाइए, मैं आपको बचा दूं, इस पानी से, इस नदी से मैं निकाल दूं आपको, है कि नहीं। तो पंडित जी बोलते हैं, जो पुजारी जी बोलते हैं कि मुझे तो मेरे शिव जी भगवान बचाने के लिए आएंगे। कौन आएंगे, शिव जी भगवान मुझे बचाने के लिए आएंगे। कुछ समय बाद में बाढ़ आता है, उसके कमर तक चढ़ जाता है, कुछ समय और बीतता है, उसके गर्दन तक पानी आ जाता है। गर्दन तक आने पर हेलीकॉप्टर वाले आते हैं, पायलट वगैरह आते हैं हेलीकॉप्टर लेके, वो पंडित जी को देखते हैं, उस पुजारी जी को देखते हैं, पुजारी जी को बोलते हैं, हे पुजारी जी आपके यानी कि हम हेलीकॉप्टर से रस्सी डाल रहे हैं, आप इस रस्सी को पकड़िए और हम आपको इस बाढ़ से निकाल दें। पुजारी जी बोलता है, मैं शिव जी भगवान का भक्त हूँ, शिव जी भगवान की पूजा करता हूँ, शिव जी भगवान को मानता हूँ, और मुझे तो साथ शिव जी भगवान ही बचाने के लिए आएंगे। क्या आएंगे, शिव जी भगवान ही मुझे बचाने के लिए आएंगे। इसी प्रकार से वो कुछ समय बाद में बाढ़ और तेजी से आता है, और कुछ समय बाद में वो खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद में यमराज उसको ले जाते हैं, और वो यमराज से अपने आप को छुड़ाकर क्या करता है, कैलाश पर्वत पर बैठे शिव जी के पास में जाता है। हे शिव जी महाराज, मैं आपकी तो इतनी भक्ति करता था, इतनी सेवा करता था, आपने मुझे मार क्यों दिया। शिव जी भगवान ने किया कि आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए। शिव जी भगवान को बोलता है, शिव जी भगवान बोले कि मैं देखो आपको अगर कैसे बचाना आता, मेरे पास में पूरी दुनिया है, अगर मैं तेरे को अकेले को बचाने आता तो पूरी दुनिया को कौन संभालता, पूरी दुनिया में तो हाहाकार मच जाता। मैं दोस्तों आता तो हूँ, पुजारी जी को बोला कि मैं आता तो हूँ, पर किसी का रूप लेकर आता हूँ, किसी के रूप में आता हूँ। तो पहली बार मैं आया आपके पास, मैं 3 बार आया था, मैं 3 बार चलकर आया था, किस दूसरे के रूप में आपने नहीं पहचान पाया। तो पहला रूप था यानी कि बच्चे के रूप में आया। बच्चा आके बोला कि अपने गांव में बाढ़ आ रहा है, पुजारी जी आप मंदिर से नीचे उतरिए, चलते हैं बाढ़ से बचते हैं। तो आपने कहा कि शिव जी भगवान बचाने के लिए आएंगे, है कि नहीं। फिर दोबारा बाढ़ आया, है कि नहीं, दोबारा ज्यादा पानी आ गया, दोबारा बाढ़ और भाव हो गया बाढ़ का। तो वो नाव वाला है आपके पास में, नाव वाला बोलता पुजारी जी नाव में बैठ जाइए, आपको पहाड़ से निकाल दे। आपने नहीं गया। फिर दोबारा है ना, तीसरी बार में जो मौका आया आपके पास में, जो हेलीकॉप्टर से आया, पायलट वगैरह बोले कि पुजारी जी आप रस्सी को पकड़ लीजिए, हम आपको निकाल दें। आपके पास में 3 मौके आए, आप एक को नहीं पहचाने। अगर मैं किन किन को लोगों को बचाने आऊंगा, आपसे भी आपके जैसे मेरे पास में न जानो क्या पता कितने भगत हैं। इसीलिए इंसान के पास में मौका आता है तो भगवान किसी का जरिया लेकर देता है, किसी दूसरे इंसान का जरिया लेता है, फिर उसको मौका मिलता है। एक इंसान के द्वारा दिया हुआ मौका ही चांस एक मौका कहलाता है। क्या कहलाता है,
मौका, एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को मौका देता है कि नहीं? Yes, sir. बहुत से लोगों को पढ़ने का मौका देते हैं एक दूसरे को, यानी कि कोई दूसरा इंसान देता है कि भाई तुम उस स्कूल में जाओ, उससे यानी पाठशाला में जाओ, उसमें अच्छी पढ़ाई होती है कि नहीं? उसमें अच्छी पढ़ाई होती है, हर चीजों का मौका मिलता है। एक यानी कि एक आगे सेशन की ओर चलते हैं, इस कहानी में आपको समझ में आया। अब दूसरी कहानी की ओर चलते हैं हम लोग। एक बार की क्या बात होती है, पूरे देवी देवता बैठते हैं, देवी देवता बैठते हैं और बोलते हैं कि आज एक प्लानिंग करते हैं जो कामयाबी होती है। क्या होती है? ये कामयाबी होती है, इसको कहाँ पर छुपाए? अगर जो पूरी देवी देवताएं बैठते हैं और वो बोलते हैं इस कामयाबी, इस टैलेंट, इस कला और हुनर को हम छुपाए तो कहाँ पर छुपाए? अगर इंसान को इतनी आसानी से मिल जाएगा तो इंसान इसकी कदर नहीं करेगा, अहमियत नहीं करेगा, इसकी इज्जत नहीं करेगा। अगर इस इंसान को इतनी आसानी से मिल जाए तो पूरे देवी देवता बैठते हैं, प्लानिंग करते हैं और बोलते हैं हम ऐसा करते हैं, जमीन के अंदर डाल देते हैं कामयाबी को। इंसान बोला, भगवान बोले कि हम जमीन के अंदर डाल देते हैं इस कामयाबी को। तो क्या हुआ? फिर एक भगवान खड़ा हुआ और उसने बोला कि इंसान ऐसा है जमीन से ढूंढ के निकाल लेगा, जमीन के अंदर से ढूंढ लेगा, निकाल लेगा। फिर एक देवता खड़ा होता है फिर बोलता है हम ऐसे करें, हवा में छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? हवा में छोड़ देते हैं। उसमें से एक इंसान भी खड़ा हुआ है कि नहीं? एक भगवान तो वो भी खड़ा हुआ। फिर उसने कहा कि वो इंसान है एक ऐसा भी है जो हवा में भी ढूंढ लेगा, हवा से भी ले लेगा। फिर एक ने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि पर्वत पे रख देते हैं। तो एक ने खड़ा होकर कहा कि इंसान एक ऐसा भी है कि वो पर्वत से भी उठा लेता है, पर्वत से ढूंढ लेगा। फिर एक ने कहा कि जमीन पे रख देते हैं, है कि नहीं? जमीन पे रख देते हैं, कहाँ पर भी छुपा देते हैं। फिर इंसान ऐसा भी है कि जो जमीन से भी चुरा लेगा। फिर एक और खड़ा हुआ भगवान, फिर उसने कहा कि हम ऐसे करते हैं बादलों में छुपा देते हैं, बादलों में दिखेगा भी नहीं। तो एक भगवान खड़ा हुआ, उसने कहा कि वो साला ऐसा इंसान है, एरोप्लेन लेके गया, उसको भी ले आया। क्या करेंगे हम लोग, है कि नहीं? तो भगवानों ने प्लानिंग की, तो पूरे भगवानों ने एक निर्णय, प्लानिंग करके एक निर्णय निकाला कि हम ऐसा करते हैं, ये कामयाबी रहती है एक इंसान के अंदर ही डाल देते हैं। क्या करें? एक इंसान के अंदर ही डाल देते हैं कि जब इंसान अपने आप को पहचानेगा तो कामयाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसान अपने आप को पहचानेगा तो कामयाब हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे भाई, इंसान अपने आप में नहीं देखता है, लेकिन जैसे आपने देखा होगा हिरण की नाभि में किस्तूरी छुपी रहती है। क्या होती है? हिरण की नाभि में किस्तूरी छुपी रहती है। फिर वो पूरे जंगल क्या रहती है? भटकती रहती है, पूरे जंगल घूमती रहती है। अगर उस हिरण को पता हो कि मेरी नाभि में किस्तूरी छुपी है और मेरे नाभि से खुशबू आ रही है, उसको जंगल भटकने की जरूरत ना पड़े, है कि नहीं? जंगल भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी तरीके से एक इंसान है तो खुद के अंदर नहीं देखता है, खुद के अंदर नहीं देखता है कि मेरे अंदर क्या कला है, क्या हुनर है। इसीलिए वो दूसरे के अंदर देखता है कि यार मेरे को ये बता दे, ये कर दे, मेरे लिए ये कर दे, ये कर दे। इसी प्रकार से वो कामयाब नहीं हो पाता है। इस कहानी से आप कुछ समझ पाए। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। एक बार की बात होती है, एक हीरे जवाहरात का व्यापारी रहता है। क्या रहता है? एक हीरे जवाहरात का व्यापारी रहता है। वो व्यापार करके एक हीरे की पोटली थी, उसमें 4-5 हीरे थे। वो अपनी पोटली को लेकर यानी कि ट्रेन के जंक्शन पे जाता है, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे जाता है। वहां पर उसको एक चोर देखता है। क्या देखता है? एक चोर देखता है। और वो चोर देखता है इससे ये हीरो की पोटली है, ये 4-5 हीरे हैं, उसको हीरे लेने हैं। जैसे वो ट्रेन में चढ़ा, ट्रेन आया, ट्रेन में बैठा और वो हीरे जवाहरात का वो चोर लग रहा था, चोर ने देख लिया था। वो चोर भी उसके पीछे चढ़ गया। लेकिन चोर भी यानी कि उस ट्रेन में बैठ गया, उसी बोगी में बैठ गया, उसी डिब्बे में बैठ गया कि मेरे को चोरी करनी है। क्या करनी है? ऐसा मौका कभी जिंदगी में मिलेगा ही नहीं। आज चोरी करनी है, अमीर बन जाएंगे। तो वो क्या हुआ, कुछ समय बाद में उससे जो हीरे जवाहरात का व्यापारी था उसे पता चल गया कि मेरे पीछे एक चोर लगा है, चोर मेरा पीछा कर रहा है। तो हीरे जवाहरात वाला क्या किया, जैसे कि 1 नंबर उसकी सेंट थी हीरे जवाहरात वाली, तो 3रे नंबर वाली उस चोर की थी। तो क्या हुआ, चोर दिन में सो रहा था क्योंकि उसको रात में चोरी करनी थी। वो दिन में आराम कर रहा था, सो रहा था, नींद ले रहा था।
तो वो हीरे जवाहरात वाला क्या किया, जैसे शाम हुआ, चोर का उठने का टाइम हुआ, जैसे ही वो हीरे जवाहरात वाला अपने पोटली लिया और चेर के जो चोर था उसके जाके जेब में डाल दिया, है कि नहीं, जेब में डाल दिया। तो चोर उठा रात को, है कि नहीं, चोरी करने के लिए। चोर उठकर उस हीरे जवाहरात वाले व्यापारी के पूरे शरीर के यानी कि कपड़े वगैरह सब में देख लिया, पर उसको पता ही नहीं चला कि हीरे कहाँ पर है। बहुत ढूंढ ढूंढ के, है कि नहीं, पूरे को चेक कर लिया पर वो हीरे नहीं मिले। अब वो चोर परेशान हो गया, वापस जाके अपनी सीट पर बैठ गया। अब वो यानी कि सो गया था। जो हीरे जवाहरात वाला व्यापारी था उसको तो टेंशन थी नहीं, रात को उसके जेब में डाल दिया चोर के, रात को सो रहा था। चोर जाके चेक कर लिया, कुछ मिला नहीं। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद में जैसे दिन होने लगा, है कि नहीं, अपने यानी कि पोटली को निकाल लिया और अपने जेब में डाल दिया। अब देख रहा था वो हीरे जवाहरात वाला हीरे अपने, तो वो चोर फिर से देखा, यार ये छुपा था कहाँ पर है, ये छुपा था कहाँ पर है, इसके पास में हीरे हैं। तो फिर से क्या हुआ, जैसे शाम होने लगा और वो हीरे जवाहरात वाला व्यापारी अपने पोटली निकाला, उस चोर के जेब में डाल दिया। क्या डाल दिया, हीरे जवाहरात चोर के जेब में डाल दिया। चोर के जेब में डालने पर जैसे शाम हुआ फिर से वो पोटली निकाल लिया, है कि नहीं। जैसे यानी कि शाम हुआ तो उसके जेब में चोर के में पोटली थी, और जैसे वो यानी कि चोरी करने के लिए गया, फिर से यानी कि उसके कुछ भी नहीं मिला। चेक किया उसको, हीरे जवाहरात वाला व्यापारी था, उसको चेक करता रहा, उसको कुछ नहीं मिला। थक हार के फिर से आके सो गया। अब वो सुबह हुआ, जैसे वो हीरे जवाहरात वाला व्यापारी गया, क्योंकि उसका तो काम था दिन में सोना, है कि नहीं। तो हीरे जवाहरात वाला व्यापारी गया, उसके जेब में से निकाला और अपने जेब में डाल दिया। और फिर कुछ समय बाद में क्या हुआ कि फिर से वो हीरे देख रहा था। चोर ने फिर से देखा ये छुपा था कहाँ पर है। अब फिर से वो दिन में सो रहा था कि रात को चोरी करना था। फिर से जैसे शाम हुआ, हीरे जवाहरात वाला व्यापारी क्या किया, उसके जेब में फिर से डाल दिया। अब वो हताश निराश उदास होकर देख लिया, फिर से सो रहा था। हीरे जवाहरात वाले व्यापारी अपना जो हीरे निकाला, अपने जेब में डाल दिया। फिर कुछ समय बाद में उनका जैक्सन आ रहा था, प्लेटफॉर्म आ रहा था, वहां पर यानी कि नीचे उतरने वाले थे। तो वहां पर वो चोर ने देखा, यार कहाँ पर छुपा था। अब वो आके यानी कि जो हीरे जवाहरात वाले व्यापारी अपने प्लेटफॉर्म पर उतरा, अपनी जगह पर उतरा, अपने स्थान पर। तो वो चोर था, उसका पीछा किया, उसको बोला, अरे मेरे पैर पर पड़ गया, अरे मेरे बाप अब तो बता दे तुम छुपा था कहाँ पर है, ये बता मेरे को। तो इतनी देर हो गई, मैं 3 बार आपके यानी चेक कर लिया, पर एक भी चीज नहीं मिला, एक भी हीरा नहीं मिला। आप छुपा रहे हैं कहाँ पर, मेरे को ये तो बताओ, साले छुपाते कहाँ पर हो, है कि नहीं। तो हीरे जवाहरात वाला व्यापारी बोला, ये हीरे आपके जेब में या आपके अंदर थे, है कि नहीं। अगर आप भी, कोई इंसान रहता है दूसरे के गिरीबान में झांकता है, दूसरे के गिरीबान में झांकता है, अगर वो खुद के ही गिरीबान में झांक लेता तो मेरे भाई तुम हीरो का व्यापारी तुम ही होते, और तुम ही लाखों करोड़ों के मालिक होते। क्योंकि आपने भी एक इंसान की वो भी सुना होगा, एक इंसान की ये भी खूबी सुना होगा, एक इंसान अगर अंगुली करता है इधर, किधर कर रहा है, एक अंगुली अगर दूसरे इंसान की तरफ करता है तो 3 अंगुलियां किसकी तरफ आ रही है मेरे भाई, खुद की तरफ। तो क्या होता है, एक अंगुली अगर सामने वाले में एक कमी है तो अपने अंदर कितनी कमी है, 3 कमी। पहले अगर खुद के गिरीबान में झांक कर अगर खुद की कमियां दूर कर ले तो मेरे भाई सामने वाले में कमियां ही नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले अपने गिरीबान में झांकना पड़ेगा अपने को, हम कैसे हैं अपने आप को पहचानना पड़ेगा, तब जाके हम लाखों करोड़ों के मालिक बनेंगे। जैसे उसे चोर ने अपने यानी कि गिरीबान में नहीं झांका, लाखों करोड़ों का चांस गिना दिया, लाखों करोड़ों का चांस गवा दिया। अगर उसके पास में मौका था, अगर वो अपने ही गिरीबान में झांक लेता तो क्या होता, उसको मौका मिल जाता और वो अमीर हो जाता। आप भी जानते हैं, अगर अमीर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो मौका नहीं पहचाना। तो इस कहानी में आपको कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ समझ पाए। अब चलते हैं दूसरे कहानी की ओर। क्या हुआ, एक बार की बात होती है, एक गुरुजी रहते हैं, एक गुरुजी को गलत साबित करने के लिए एक शिष्य आता है। वो गुरुजी क्या रहते हैं, लोगों की भविष्यवाणी करते हैं, अगर किसी का कुंडलियां बताते हैं कि उसकी कुंडली में क्या दोष है, कैसा क्या करने के बाद में निवारण होता है कि नहीं, उसका यानी समाधान निकलता है। तो गुरुजी को गलत साबित करने के लिए गुरुजी को देखा कि ये गुरुजी साला गलत साबित करते हैं कैसे, अगर मैं गुरुजी को चेक करता हूँ, देखा मेरे को बता देंगे क्या। तो वो शिष्य क्या, बहुत चालाक था, बहुत यानी कि दिमाग खोपड़ी वाला था अच्छा खासा। तो वो क्या किया कि एक चिड़िया लेता है, एक चिड़िया को पकड़ता है, अपने जेब में हाथ दे के आता है गुरुजी के पास में। तो गुरुजी को गलत साबित करने के लिए आता है। गुरुजी क्या सचमुच में बताते हैं कि नहीं, है कि नहीं, क्या बोलते हैं गुरुजी,
तो वो शिष्य आता है, अपने जेब में हाथ दे के आता है, चिड़िया को एक हाथ में जेब में पकड़ रहता है, चिड़िया की गर्दन और उसके जेब में डाल रहता है। गुरुजी को आके बोलता है, गुरुजी मेरे कौन से हाथ में चिड़िया है? गुरुजी को बोलता है, गुरुजी मेरे कौन से हाथ में चिड़िया है? गुरुजी ने कहा, आपके दाएं हाथ में चिड़िया है। और बच्चे ने दाएं हाथ में चिड़िया ले रखी थी। कौन से में ले रखी? दाएं हाथ में। और गुरुजी को फिर से कहा कि गुरुजी आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप बता दे तो। गुरुजी ने कहा, पूछिए। तो गुरुजी को पूछा, गुरुजी वो मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो मरी हुई है या जिंदा है? तो गुरुजी ने एक छोटा सा आंसर दिया, उस चिड़ी की जान तेरे हाथ में है, उस चिड़िया का जीवन तेरे हाथ में है। अगर मैं बोलूंगा कि ये जिंदा है तो तुम उस चिड़िया की गर्दन दबा दोगे, है कि नहीं? अगर मैं बोलूंगा कि ये मरी हुई है फिर तुम जिंदा निकाल लोगे, है कि नहीं? जिंदा निकाल लोगे। इसी प्रकार से, है कि नहीं, उसे गुरुजी को गलत साबित करने वाला था और गुरुजी ने बता दिया इस चिड़िया की जिंदगी आपके हाथ में है। ऐसे ही एक गुरु के पास में एक शिष्य की जिंदगी हाथ में रहती है। दुनिया का कोई भी गुरु रहे, अपने माता पिता रहते हैं, वो भी अपने एक गुरु हैं, उनके हाथ में भी एक बच्चे की जिंदगी रहती है। वो चाहे तो बच्चे की जिंदगी गवा दें, वो चाहे तो जिंदगी बच्चे की आबाद कर दें, है कि नहीं? ऐसे ही एक बार की बात होती है कि क्या होता है, एक चोर रहता है। क्या रहता है? एक चोर रहता है। तो चोर क्या करता है, बहुत आतंकवादी रहता है, वो खतरनाक खोखा आतंकवादी था, है कि नहीं? तो क्या करता है, अपने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखा था, बहुत बाल लंबे थे। तो क्या हुआ कि मार्केट से जा रहा था। क्या जा रहा? मार्केट से जा रहा था। तो वो देखा कि मेरे को बाल कटवाने हैं, कि मेरे को दाढ़ी वाड़ी कटवानी है। तो वो पहले वाले एक बार नाई के पास में गया, तो उसको बोला कि अगर आप मेरी दाढ़ी वाड़ी बढ़ानी, मेरे बाल काटने हैं, अगर मैं कट गया तो तुमको मार दूंगा, अगर मैं नहीं कटा, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं आपको उसे दाढ़ी के बाल काटने के उतने पैसे दूंगा। तो पहले वाला नाई घबरा गया, डर गया और बोला, भैया मैं नहीं काट सकता आपका। तो वो चोर आगे आया, फिर दूसरे नाई के पास में गया, है कि नहीं, दूसरे बाल काटने वाले के पास में गया और बोला कि भैया मेरे को बाल कटवाने हैं, शेविंग वेविंग करवानी है। तो बोला कर देंगे। तो उसने फिर से शर्त बताई कि अगर मैं कहां से मेरे कट लग गया तो मैं आपका गला काट दूंगा, है कि नहीं? अरे कुछ समय वो भी डर गया, वो भी नहीं काटा। अब तीसरे वाले के पास में क्या था, एक बच्चा था, वहां पर एक बुजुर्ग आदमी काटता था बाल, है कि नहीं, वो करता था शेविंग। तो वो खाना खाने के लिए गया था बुजुर्ग, एक बच्चा था 15 साल का, वो वहां पर शेविंग कर रहा था, है कि नहीं? वहां पर उस दुकान पर जाते हैं तीसरे नंबर वाले पे, फिर वो चोर बोलता है कि वो आतंकवादी बोलता है कि भाई मेरी दाढ़ी वाड़ी कर दोगे, मेरे बाल काट दोगे? काट देंगे। उस्ताद आई और उसको शर्त बताया कि अगर मैं बाल काट रहे हो, फिर बाल काटते समय मेरे त्वचा के, है कि नहीं, मेरे शरीर के कोई भी अगर कट लग गया, है कि नहीं, तो आप काट दो, उससे कट लग गया तो आपका गला काट दूंगा। उस बच्चे ने कहा कि आप आइए, मैं आपके अच्छी तरीके से बाल काट दूंगा। क्या काट दूंगा? बाल काट दूंगा। तो अच्छे से बैठा दिया और अच्छे से शेविंग बना रहा था, अच्छे से शेविंग कर दिया, बच्चे पैसा लिया और वो चोर जा रहा था। थोड़ी दूर गया और चोर देखा कि क्या बात है, उस बच्चे के पास में वो दो लोग थे, दो नाई थे, वो मेरे बाल क्यों नहीं काटे, मेरे शेविंग क्यों नहीं बनाए, ये बच्चा ये मेरे क्यों बाल काट दिया, वजह क्या है? वो वापस आया, अगर दोबारा आकर उस बच्चे से पूछा कि आपने मेरी शेविंग क्यों बना दी, है आपने बिगड़ ड्रेस यानी मेरी शेविंग बना दी। दो नाई थे, उनके पास में गया, वो मेरी शेविंग ही नहीं बनाए, आपने कैसे बना दी? उस बच्चे ने कहा कि मैं दाढ़ी बना रहा था, आपकी शेविंग बना रहा था, तो वो उस्तरा तो मेरे हाथ में था, है कि नहीं, आपके गर्दन के पास में तो था मेरा। आप जब तक उस्तरा निकालते तब तक तुम आपके गले पे फेर देता, है कि नहीं, गले में फेर देता। उसको मौका ही नहीं मिला कि गलत साबित करने के लिए, उसको मारने के लिए, है कि नहीं? इसी तरीके से बहुत से लोग रहते हैं, ट्रेनर हुए, है कि नहीं, गुरुजी रहे, उनके शब्द ही काफी रहते हैं, एक हथियार की तरह रहते हैं, है कि नहीं? बात करें कि एक चाकू रहता है, एक चाकू रहता है, उसको सब्जी काटने के लिए भी काम में आते हैं। अगर दो तरीके के इंसान रहते हैं, अगर नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसी तरीके से वो चाकू भी डिफरेंट रहता है, किस इंसान के हाथ में रहता है। कि बात करें अगर डॉक्टर की, तो डॉक्टर क्या करेगा, किसी मरीज रहेगा उसकी जान बचा देगा उसी चाकू से,
एक अगर गुंडे के पास में रहेगा तो क्या करेगा, किसी का कत्ल करेगा, किसी का गला काटेगा। वो डिपेंड रहता है कि चलाने वाले पे डिपेंड करता है कि किस इंसान के हाथ में वो चाबी है कि नहीं। इसी तरीके से गुरु रहता है, गुरु यानी कैसे गुरु के साथ में एक इंसान की जिंदगी लगती है, तो वो डिपेंड रहता है उसकी संगत किन लोगों से है कि नहीं। मेरे पास संगत से गुण जाते हैं, संगत से गुण आते हैं, है कि नहीं। Yes, तो sir. समझ पाए, Yes, sir. तो कुछ सीख समझ पाए इस कहानी के बारे में। Yes, yes, अब sir. चलते हैं अगले टॉपिक में। एक बार की बात होती है, एक राजा था और राजा अपनी बेटी की शादी उसके साथ में करना चाहता था। तो राजा को वो कहानी सुनाते रहे, उसकी कहानी खत्म ही ना हो। ऐसे लड़के के साथ में यानी कि शादी करना चाहता था अपनी लड़की की, है कि नहीं। तो बहुत से राजकुमार योद्धाओं को बुला रहा था और उसकी एक शर्त थी, अगर वो उसको कहानी सुना नहीं पाए, अगर आधे रास्ते में कहानी को रोक दिए तो उसकी गर्दन काट देगा या फांसी पे सूली पे लटका देगा। उसकी एक शर्त थी। जो बहुत से वीर योद्धा आए कि उसको कहानी सुनाए, कुछ समय में रुक गए, कहानी खत्म हो गई। वो बोला कि कहानी खत्म नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो कुछ समय तक सुनाए, है कि नहीं। वो राजा ने क्या किया, मौका दिया था अपनी बेटी से शादी करने के लिए लोगों को, क्यों लोग उसको पहचान नहीं पाए और बड़ी ऐसी कर नहीं पाए उस पे कर्म। तो बहुत से राजा आए तो वो सुनाए, राजा को कुछ समय में नहीं सुनाए, सूली पे लटका दिया। बहुत से राजकुमार आए, वो भी सुनाए, है कि नहीं। बहुत से गांव वाले आए, उसको सुनाए, नहीं सुना पाए, आधे रास्ते में रोक दिया, उसका गला काट काट के लटका दिया, बहुत से लोगों को सूली पे लटका दिया। तो कुछ समय बाद में क्या होता है, एक गांव में एक लड़का रहता है और वो 15 साल का रहता है। वो 15 साल राजा की लड़की थी 20 साल की। तो वो देखता रहता है कि ये कर क्या रहे हैं। तो वो अपने घर दौड़ते दौड़ते जाता है और मम्मी से बोलता है मैं राजा के पास में जा रहा हूँ, अभी राजा को मैं कहानी सुनाऊंगा, मैं, है कि नहीं। और लोग नहीं सुना पाए तो मैं सुनाऊंगा, है कि नहीं। तो मम्मी पापा बोलते हैं कि तुम मत जाओ, राजा हर किसी को मार देता है, सूली पे लटका देता है। वो बच्चा जिद्द मार के भगा और अपने राजा के महल पर दरबार में गया। राजा को ऐलान किया सैनिकों को कि राजा को बोलो कि एक बच्चा आया है और वो आपको कहानी सुनाना चाहता है। राजा गए यानी कि सैनिक गए, राजा को बोले कि एक बच्चा खड़ा है, वो बोल रहा है कि मैं सुनाऊंगा राजा को कहानी, है कि नहीं। तो बच्चा बोलता है, राजा वहां से बोलता है बच्चे को एंट्री नहीं दी जाए, बच्चे को नहीं सुनाने के लिए दी जाएगी, ये बड़े बुजुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए है कि नहीं, राजकुमार के लिए, राजाओं के लिए है कि नहीं। छोटे बच्चों को इसमें आमंत्रित नहीं करते, छोटे बच्चों को नहीं मार सकते, है कि नहीं। तो राजा मना कर देता, फिर भी बच्चा जिद्दी लगा लेता, मैं सुना के रहूंगा। तो राजा उसको आमंत्रित करता है, बोलता है, उसको शर्त बताता है, बच्चे अगर तू नहीं सुना पाया तो मैं तुमको सूली पे लटका दूंगा। वो शर्त मान लेता है। फिर राजा को बोलता है, राजा जी मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी एक शर्त है, जब तक मैं कहानी सुनाता रहूं, क्या करूं, जब तक मैं कहानी सुनाता रहूं तो आपको क्या करना, मेरे को कैसा पता चलेगा कि आप जग रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, मेरे को कैसे पता चलेगा। तो राजा को बोलता है जब तक मैं कहानी सुनाते रहूं तब तक आप ऐसे करेगा, हूँ, है कि नहीं, हुंकारे भरते रहना। फिर जैसे करूं मैं हाँ तो आप करना हूँ, है कि नहीं, ऐसे हुंकारे भरते रहना। तो वो बोलता है, बच्चा कहानी सुनाना स्टार्ट करता है कि नहीं, सुनाना स्टार्ट करता है। राजा को बोलता है एक शिकारी था, क्या था, एक बड़ा शिकारी था, वो जंगल में गया, क्या गया, एक शिकारी था, वो जंगल में शिकार करने के लिए गया। हाँ भाई हाँ गया, है कि नहीं, क्या बोला, हाँ भाई हाँ गया जंगल में शिकार करने के लिए, है कि नहीं। फिर बोलता है एक बड़ा सा पक्षियों का झुंड था, हाँ भाई था, है कि नहीं। वो क्या गया था, एक पेड़ पे, बड़ा सा पेड़ था, उस पे बैठे थे, कहते हाँ भाई बैठे थे, है कि नहीं, बैठे थे भाई बैठे थे, है कि नहीं। फिर बच्चा बोलता वो शिकारी क्या गया, उस पेड़ पे पूरे पे जाल डाल दिया, कहते हाँ भाई हाँ डाल दिया। आगे बोल कि वो क्या किया, उसमें उस जाल में उन पूरे पक्षियों को पकड़ लिया, उन पूरे पक्षियों को पकड़ लिया, कैद कर लिया, फिर पूरे पक्षियों को अपने घर ले आया, है कि नहीं। कहते ले आया भाई ले आया, कहते ले आया, है कि नहीं। तो कुछ समय बाद में क्या हुआ कि वो राजा, है कि नहीं, जो राजा बोला कि आगे क्या हुआ, तो वो बोला, बच्चा बोला कि वो शिकारी था, अपने घर ले आया, पर डे एक पक्षी को उड़ाता था, क्या उड़ाता था, पर डे एक पक्षी को उड़ाता था। तो क्या हुआ, वो राजा को बोला कि पर डे एक पक्षी को उड़ाता था, तो यानी पर डे एक पक्षी को निकाला, है कि नहीं। राजा बोला भाई उड़ाया। फिर राजा को बोला, फिर एक दिन पक्षी को पकड़ा, फिर उड़ाया,
राजा बोला कि है कि नहीं। फिर बोला बच्चा बोला कि फिर एक पक्षी पकड़ा फुर, है कि नहीं। फिर राजा बोला हाँ भाई हाँ। फिर बच्चा बोला कि फिर से एक पक्षी निकाला और फिर फुर, है कि नहीं। फिर राजा बोला कि हाँ भाई हाँ, उड़ाया, है कि नहीं। फिर बच्चा बोला कि फिर बच्चा बोला फुर, तो राजा कर रहा था कि फिर से बच्चा बोला निकाला फुर, फिर राजा बोला कि फिर राजा यानी कि राजा को सोने नहीं दे, राजा को बोला कि राजा जी फिर निकाला, फिर गिर रहा था फुर, तो राजा बोला कि तेरा फुर खत्म भी होगा कि नहीं, तेरा फुर खत्म भी होगा कि नहीं। राजा को बताया कि राजा जी आप बताइए, उसमें हजारों सैकड़ों पक्षी थे, हजारों मान लो, तो पर उसमें नर और मादा भी थे, है कि नहीं। तो वो एक पक्षी को उड़ाते 4.5 बच्चे पैदा होते थे, तो फुर खत्म ही नहीं होगा, है कि नहीं। फुर खत्म होगा क्या? तो फिर से पर डे उड़ा था फुर। अब राजा बोल रहा तेरा फुर खत्म होगा या नहीं होगा। अब राजा जी क्या करता, अपनी बेटी की शादी करा लेता, तो इसको बोलते हैं मेरे भाई मौके को पहचानना, है कि नहीं। इसी तरीके से लोग क्या बोलते हैं कि दुनिया में लोग खत्म हो जाएंगे। अरे भाई लोग लुगाई सारे बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे क्या? नो सर। जनसंख्या बढ़ाएंगे, परिवार तो बढ़ाएंगे Yes, sir. अपना वंश बढ़ाएंगे तो मेरे भाई बिजनेस चलेगा। यस सर। चलेगा नहीं तोड़ेगा, Yes, sir. है कि नहीं। Yes, मेरे sir. भाई अपना काम है लोगों का बिजनेस, जो लोगों से बिजनेस करता है, लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करता है, वो लोगों के साथ में अपना समय मल्टीप्लाई करता है, वो कभी काम खत्म नहीं होता, है कि नहीं। यस सर। इतने करोड़ों की यार जनसंख्या है, करोड़ों खरबों की जनसंख्या है, तो आप देख लीजिए 3.5 करोड़ खरबों तो जन्म लेते हैं, किसी के यार 2 हो जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, है कि नहीं। तो आप देख लीजिए जनसंख्या कभी खत्म ही नहीं होगी, है कि नहीं। तो कभी डरना नहीं मेरे भाई, उस पक्षी की तरह, उससे यानी बच्चे की तरह हम भी रोज फुर करेंगे, फिर भी रोजाना खत्म नहीं होगा मेरे भाई। जनरेशन बढ़ती रहेगी, चाहे कितना ही फुर करते रहे, कभी खत्म नहीं होने वाला। अपना बिजनेस है सदियों तक चलने वाला, जब तक दुनिया में इंसान है तब तक चलेगा, है कि नहीं। जब तक दुनिया में लोग खाना खाएंगे तब तक चलेगा, दुनिया में लोग खेती करेंगे चलेगा, दुनिया में लोग दवाइयाँ लेंगे चलेगा, लोग बीमार होंगे इंजेक्शन घुसाओ कुल्ले में फिर भी चलेगा। ऐसा बिजनेस है हमारा, है कि नहीं। तो कुछ समझ में आया? यस सर। तो कुछ समझ में आया मेरे भाई? यस सर। कुछ समझ में आया? यस सर। अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगली कहानी पर चलते हैं कि एक बार की बात होती है, गांव में आग लग जाता है। क्या लग जाता है? आग लग जाता है बहुत तेजी से। तो क्या होता है वहां पर जो गांव में बहुत लोग जल रहे थे, बहुत के मकान घर जल रहे थे, तो एक क्या हुआ, पक्षी थे, क्या थे, एक कौवा एक चिड़िया थी। तो वो क्या करवा, कौवा देख रहा था वहां पर हंस रहा था, है कि नहीं, बढ़िया तरीके से हंस रहा था। वो चिड़िया को बड़ा दुख हुआ कि यार अपना गांव जल रहा है, एक बड़ा सा गांव है, उसमें लोग जल रहे हैं, चिड़िया को बड़ा दुख हुआ। तो वो चिड़िया के क्या की, एक पास में एक नदी थी, उस नदी में चोंच भरती, उसे गांव पे डाल दी, है कि नहीं। जहां पर आग जल रहा था अपने चोंच में पानी डाल दी, अरे वहां पर डाल रही थी, आग में डाल रही, फिर चोंच भरी, आग बढ़ा। अब वो कौवा देख रहा था, कौवा उसकी तरफ देख रहा था, हंस के बोल रहा था सारे बुझा लेगी, आग बुझाएगी, है कि नहीं, कितनी देर तक बुझाती रहेगी, कितना पानी आएगा, साला पूरे गांव में आग लग रहा है, कितनी देर बुझाएगी, है कि नहीं। तो वो चिड़िया बोली, एक छोटा सा जवाब दिए चिड़िया ने कि तेरा नाम आएगा तमाशे देखने वाले में से आएगा, है कि नहीं, तमाशा देखने वाले में और हंसने वाले में आएगा, और मेरा नाम आएगा अगर इतिहास में तो आग बुझाने वाले में से आएगा, है कि नहीं। कोई चिड़िया थी और किसी ने यानी कि आग बुझाने की कोशिश तो की, और कोई लोग थे तमाशे देखने वाले में से। ऐसे मेरे भाई आप जिस दिन कामयाब होने के लिए एक व्यक्ति जाएगा, एक इंसान जाएगा, अगर कामयाब होने के लिए आगे बढ़ेगा आगे, तो लोग क्या करेंगे, पैर खींचेंगे, क्या खींचेंगे, पैर। फिर लोग मजाक बनाएंगे कि भाई तेरा बाप दादा नहीं कर पाया, तू नहीं कर पाएगा। लोगों को बोलेंगे मैं ऐसा कर दूंगा, और लोग बोलेंगे तू तेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। लोग हंसते हैं लोगों पर। आप भी देख लीजिए, जिन जिन लोगों को आज इतिहास में नाम है, उन लोगों पर दुनिया ने हंसा है, फिर उन्हीं ने इतिहास रचा भी है कि नहीं। कुछ लोग आते हैं 100 में से, ऐसे मान लीजिए 95% आते हैं, है कि नहीं,
95% लोग आते हैं इतिहास पढ़ने के लिए और 5% लोग आते हैं इतिहास रचने के लिए। तो अपने खुद के ऊपर डिपेंड करता है, खुद इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, वो इतिहास रचने वाले में आता है, इतिहास पढ़ने वाले में से आता है। इंसान के खुद के ऊपर डिपेंड करता है। जो इतिहास रचने वाले शुरुआत में स्टार्टिंग करते हैं, अगर कार्य स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत में इतनी दिक्कत परेशानी आती है, लोग साथ छोड़ देते हैं, माता पिता साथ छोड़ देते हैं, घर वाले परिवार वाले सबको साथ छोड़ देते हैं और दुनिया हंसने लग जाती है मेरे भाई, पत्थर फेंक फेंक के मारने लग जाती है। आपको पता होगा कि आप समझ लीजिए, अगर दुनिया हंस रही है, दुनिया पत्थर फेंक रही है, तो आप समझ लीजिएगा अगर दुनिया गलत बोल रही है तो समझ जाइए कि हम कामयाब के रास्ते पे हैं मेरे भाई। काम वो करें कि जिसको दुनिया नहीं कर रही है, काम वो कभी ना करें जो दुनिया करती आ रही है। मजे उसमें नहीं है, नाम रोशन उसमें नहीं होगा कि दुनिया करती आ रही है। काम उसको काम जो काम करो जिसको दुनिया कर ही नहीं रही है, वो काम करो मेरे भाई। और दुनिया उसी पे पत्थर मार दी है जिस पेड़ पे हल लगे हो, कभी सूखे पेड़ पे नहीं मारती है पत्थर। तो अपने भी ऐसे मान लीजिए, उनको पता है कि साला कामयाब हो जाएगा, तो वो पत्थर ऐसे मार दे, पैर पकड़ के इसलिए कहती है कि उस पे भी घर पे बेटे बेटियां बैठी है और वो भी अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर रखी है। तो वो देखते हैं ये कामयाब हो गया तो मेरी नीची गर्दन हो जाएगी, ये कामयाब हो गया तो मेरे बेटों की हमारी क्या इज्जत रहेगी। इसीलिए लोग पत्थर मारते हैं। आप भी देखे होंगे कि पड़ोसी है किस चीज से जलता है, पड़ोसी जलता है पड़ोस वाले के कुछ होने से। पड़ोसी है कुछ कैसे साला इसको, फिर पड़ोसी सुखी तब होता है, आराम उसको दिल को ठंडक कम मिलती है, पड़ोसी भी दुखी हो है कि नहीं। अगर पड़ोसी सुखी रहेगा तो उसको जलन होगी, दुखी महसूस होगी। अगर पड़ोसी दुखी में है तो उसको खुशी महसूस होगी। ऐसे ही मेरे भाई दुनिया में लोग हैं, तो लोगों की कभी बात मत सुनना, तो लोगों की बात सुनेगा वाकई में कामयाब नहीं होगा। जिन जिन लोगों ने लोगों की बात सुनी है, दुनिया की बातें सुनी है, उन्होंने यानी कि कुछ न कुछ अपना जिंदगी का अंश खोया है कि नहीं। अपना खुद ने कुछ खोया है, किसी ने बर्बाद कर दिया अपना ही कुछ। जो इंसान दुनिया की बातें सुना है, आपने भी देखा होगा, श्री रामचंद्र जी को भी देखे होंगे कि जब वो यानी कि रावण को विजय प्राप्त करके, रावण पर विजय प्राप्त करके आ रहे थे, तो सीता जी को यानी कि प्रकट किया, सीता जी को मांगा कि सीता जी को अग्निदेव से मांगा, तो सीता जी आई, अगर प्रकट हुई तो वहां पर बोली गई वो प्रजा थी उनकी, अगर नहीं जो राम की प्रजा थी, राम की बिरादरी वाले थे, उन्होंने कहा कि ये आपकी सीता जी पवित्र है या नहीं है। ये सीता जी पवित्र है ही नहीं, तो मुझे यानी कि दिखाइए, मुझे बताइए कि आप ये पवित्र कैसे है सीता जी, है कि नहीं। लोगों ने विश्वास नहीं किया, लोगों ने बोला, और वो रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी भगवान थे, उसे दुनिया की बातें सुना और सीता जी से बोला कि आप कैसे पवित्र है, हमें भी यानी कि साबित करके दिखाइए। उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया। सीता जी रोकर बोल रही थी कि मैं पवित्र हूँ, एक भी बात पे विश्वास नहीं किया। सीता जी ने जमीन को काढ़ा, अंदर क्या हुआ, वहां पे सती हो गई। तब जाके दुनिया को भरोसा हुआ हक की सीता जी पवित्र थी। क्या थी? पवित्र। सीता जी पवित्र थी। ऐसे हमारे भाई देख लीजिए कि दुनिया तो मेरे भाई भगवानों को, देवी देवताओं को नहीं छोड़ रही, तो हमको कैसे बख्श जाएगी। आप कैसे सोच सकते हैं कि दुनिया बख्श जाएगी अपने को? तो कुछ समझ पाए? समझ। तो इस कहानी के बारे में समझ में आया? क्या हुआ, एक बार की बात रहती है कि एक लड़का रहता है, एक लड़की रहती है। वो क्या करती है, लड़का आ रहा होता है, उसको पास में एक कीचड़ था, वहां पर क्या दिखा, एक कमल का फूल दिखा। क्या दिखा? एक कमल का फूल था। उस कमल को फूल को वहां से निकालता है, तोड़ता है, और वो सड़क होके आ रहा होता है। एक लड़की थी, वो सामने से आ रही थी। उसे लड़की को देख के बोलता है, बड़ा दिल में उसके उम्मीदें जगती है, बड़े यानी ख्वाब जग जाते हैं। फिर वो बोलता है लड़की से, लेकिन लड़की को जाके वो कमल का फूल दे देता है। लड़की देखती है और उसको मारती है खिसका के गाल पे, है कि नहीं, चांटा मार देती है कि नहीं। वो लड़का लड़की से बोलता है कि आपने मेरे को क्यों चांटा मारा? तो लड़की ने कहा, आपको साला मेरे गुलाब का ये कमल का फूल था, ये क्यों दिया, है कि नहीं। वो लड़का बोलता है कि मैं तो साला बीजेपी का प्रचार कर रहा था। क्या कर रहा था? बीजेपी का प्रचार कर रहा था। लड़के ने क्या कहा कि मैं तो कांग्रेस का प्रचार कर रही थी। क्या कहा कि मैं तो कांग्रेस का प्रचार कर रही थी,
है कि नहीं मेरे भाई? हाँ सर। तो अक्सर यही चलता रहता है दुनिया में। ये तो छोटी मोटी बातें तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चलती ही रहती है कि नहीं? अब चलते हैं टॉपिक पर कि एक बार की बात होती है, एक गोरैया रहती है। क्या रहती है? गोरैया बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी और उसके यानी कि पंख बड़े खूबसूरत थे, बड़े 7 कलर के बने थे, चमकीले, है कि नहीं? उसमें 7 कलर भरा हुआ था उसके पंखों में। तो क्या हुआ, वो गोरैया थी काफी दिनों से भूखी थी। क्या थी? काफी दिनों से भूखी थी और भूखी होने की वजह से वो इधर उधर देख रही थी, उसको खाना नहीं मिल रहा था, उसका खाना खत्म हो गया था। वो एक किसान को देखती है। किसान क्या करता है, वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ता है और बोरी में, है कि नहीं, बोरी को कंधे पे रख के फिर मार्केट में बेचने के लिए जा रहा होता है। गोरैया देखती है, उस किसान को देखती है, किसान के पास में जाती है और बोलती है कि भैया भैया मैं बहुत दिनों से भूखे हूँ, आप मेरे को थोड़ा खाना दे देंगे? खाना दे देंगे? वो किसान बोलता है भाई मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो बेच के पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ, है कि नहीं? बेचूंगा इन कीड़े मकोड़ों को और पैसे लेके आऊंगा, है कि नहीं? तो गोरैया बोलती है, हे यानी कि भैया भैया आप ऐसे करिए कि जो मेरे सुंदर सुंदर पंख है, जो मेरी यानी कि त्वचा पे, मेरे पीठ पे जो सुंदर 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 पंख है, आप ऐसे करिए कि आप एक, है कि नहीं, कीड़े मकोड़े मुझे दे दीजिए और आप एक मेरा सुंदर सा पंख निकाल लीजिएगा। एक मेरा हर रोज पंख निकाल लेना और ये कीड़े मकोड़े हर रोज मुझे दे देना। तो क्या हुआ, धीरे धीरे एक दिन बीता, यानी पंख निकाल के वो यानी कि कीड़े मकोड़े चिड़िया को दे दिया, चिड़िया भोजन कर ली। धीरे 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 चलता रहा, पंख लेता गया, चिड़िया को खाना देता गया, पंख लेता गया, चिड़िया को खाना। ऐसे करते करते चिड़िया के पंख ही खत्म हो गए। क्या हुआ? चिड़िया के पूरे पंख ही खत्म हो गए। उससे यानी कि किसान ने चिड़िया के पूरे पंख निकाला, यानी कि गांव में बेच दिया, मार्केट में बेच दिया। चिड़िया गई उसके पास में और बोले कि भैया भैया मेरे तो पूरे पंख खत्म हो गए और आप मुझे खाना दे दीजिए। क्या दे दीजिए? खाना दे दीजिए। खाना दे दीजिए। उस किसान ने कहा कि आपके पंख ही नहीं है, आप मुझे कुछ दे ही नहीं सकते, तो मैं आपको खाना कैसे दे दूं? ऐसे मेरे भाई दुनिया होती है सवारती। क्या रहती है? सवारती। दुनिया सवारती रहती है जब तक आपका यानी कि आपके साथ में उन लोगों का स्वार्थ रहेगा कि ये मेरी हेल्प कर सकता है, ये मेरी सहायता कर सकते हैं। जब पिछवाड़ा गर्म रहता है, जब जेब गर्म रहता है, जब यार दोस्त भी अच्छे अच्छे आ जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि इसके पास में कुछ नहीं है, तो वो साथ छोड़ देंगे आपका, है कि नहीं? साथ छोड़ देंगे। वो भी जरूरत के टाइम पे काम आते हैं, है कि नहीं? उनको लगे कि ये मेरे को कुछ दे सकते हैं, है कि नहीं, तभी वो काम में आएंगे, तब आपके साथ रहेंगे, 24 घंटे खड़े रहेंगे और आपको बोलेंगे मेरे भाई कुछ खाया है, कुछ पिया है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ऐसे उसे चिड़िया की तरह ही वो इंसान भी सवारती रहते हैं, है कि नहीं? दुनिया वाले पूरी स्वार्थ से दुनिया भरी है। जब तक उनको आपके अंदर स्वार्थ नहीं लगेगा, आपके साथ में नहीं रहेंगे। उनको लगने लग गया कि इसमें मेरे लायक कुछ है, तो आपका साथ देने लग जाएंगे। तो मेरे भाई इन स्वार्थी लोगों से आप संगत ना रखें, बड़े दूर रहे इनसे मेरे भाई, ऐसे लोगों से संगत ना रखिए। तो इस कहानी के बारे में समझ में आया आपको? समझ में आया मेरे भाई? दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। एक बार की क्या बात होती है, एक बार की बात होती है, एक शेर रहता है, वो काफी दिनों से भूखा रहता है। क्या रहता है, जितने जंगल में लोग थे, जितने जंगल में जानवर थे, उनको खा जाता है। फिर वो क्या रहता है, बहुत भूखा रहता है। फिर वो देखता है यार शिकार मिले, शिकार मिले, शिकार मिले। तो उसको एक सामने क्या आता है, एक खरगोश नजर आता है। फिर वो खरगोश के पीछे इतनी तेजी से दौड़ता है, बहुत तेजी से दौड़ता है, पर वो खरगोश उसके आगे आगे, शेर पीछे पीछे। शेर ने अपनी पूरी ताकत लगा ली, पूरी एनर्जी लगा ली उससे खरगोश को पकड़ने के लिए, पर उस खरगोश को वो शेर पकड़ नहीं पाया। और कुछ समय बाद में खरगोश जाके अपनी गुफा में घुस गया। क्या किया? अपनी गुफा में चला गया। शेर पकड़ नहीं पाया। शेर थका हार के बोलता है उसको, खरगोश को बोलता है कि मेरे भाई तुम ये तो बता दो कि मैं तुम्हें पकड़ क्यों नहीं पाया। आप ये तो बताइए कि मैं आपको पकड़ क्यों नहीं पाया। मैं आपको नहीं कहूंगा, मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। तो वो खरगोश आता है बाहर। खरगोश बोलता है कि नहीं, खरगोश से पहले वो शेर बोलता है दोबारा कि मेरे को, मैं पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ, अगर दूसरे जानवरों को मैं इतनी ताकत लगाता हूँ तो दूसरे जानवरों को मैं खा लेता हूँ। तो खरगोश बोलता है
कि वो जानवर क्या करते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं और वो खुद ही चल के आपके पास में आ जाते हैं, है कि नहीं, शिकार बनकर। इसीलिए आप बड़े आसानी से खा लेते हो। और आज आप मेरे को क्यों नहीं पकड़ पाए कि एक ही वजह है, एक ही शिकार क्यों नहीं कर पाए, एक ही वजह है ना शिकार करने का, कि मैं तो भग रहा था अपनी लाइफ के लिए और तुम भग रहे थे अपने लंच के लिए। क्या कर रहे थे? शेर भग रहा था अपने लंच के लिए और खरगोश भग रहा था अपनी लाइफ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। मेरे भाई, कभी भी जिंदगी में आपको जाना है आगे तो हमेशा लाइफ के पीछे भगिए। आप खाना खाए तो इतना ही खाए जिससे जी सके आप, है कि नहीं। कभी भी लंच के पीछे मत चलिए, कभी भी चलना है तो आपको लाइफ के पीछे भगिए। मेरे भाई, लाइफ के पीछे भगोगे तो लाइफ बन जाएगी। अगर जिंदगी बन जाएगी तो आप जहां पर ऑर्डर करेंगे वहां पर आपका लंच बन जाएगा, है कि नहीं। तो हमेशा लाइफ के पीछे भगिए। और यहाँ पर यानी कि अपना सेशन समाप्त होता है। एक यानी कि बताना चाहेंगे आपको कि आप सोच रहे होंगे कि ये उदाहरण इतने क्यों चल रहे हैं, ये उदाहरण, ये कहानियां इतनी क्यों सुना रहे हैं, इनसे यानी कि जिंदगी का क्या तात्पर्य है, जिंदगी का क्या महत्व है कि नहीं, ये जिंदगी में क्या सहयोग कर सकती है। इसका मतलब है दोस्तों, आप भी जानते हो, एक इंसान है तो इंसान की जिंदगी चलती है उदाहरण से। वो इंसान एक दूसरे इंसान को देखता है उदाहरण से। अगर दूसरे इंसान के पास में गाड़ी है तो उस इंसान के लिए उदाहरण है, एक के लिए वो बोलेगा कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी के लिए मेहनत करता है। दोस्तों, एक दूसरे इंसान के पास में बाइक है तो वो बाइक के लिए मेहनत करेगा। अगर एक दूसरे घर में अगर बीवी है, एक लड़के के बीवी है, अगर बच्चे पैदा हो गए तो वो इंसान सोचेगा कि मेरे को भी शादी करनी है, मेरे को बच्चे पैदा करने हैं। तो ये मेरे पास उदाहरण चलता है इंसान के पास में। जब तक उदाहरण नहीं है तो इंसान जिंदगी में कामयाब भी नहीं हो सका, है कि नहीं। अरुणा सिम्हा देख लीजिए, एवरेस्ट तक चढ़ी थी तो बहुत के लोगों के उदाहरण हो गया। तो आज बहुत से लोग यानी कि उस पहाड़ी के यानी कि जो एवरेस्ट को यानी पार कर चुके, चढ़ चुके। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, लोगों के लिए उदाहरण हो गया, आज कई बल्ब बन गए, है कि नहीं। पहले गाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ी चलती थी, लोगों ने बैलगाड़ी बनाया उदाहरण के लिए। आज यानी कि गाड़ियां हैं तो लोग गाड़ियां बनाने लग गए, है ना मेरे भाई। पहले आप देख लिए मोबाइल फोन नहीं चलता था, लोगों ने एक इंसान ने बनाया, आज उदाहरण हो गया, कई मोबाइल फोन आ गए, है कि नहीं। हर चीजें मेरे भाई देख लिए। पहले लोग यानी कि झोंपड़े में रहा करते थे, मकान नहीं थे, लोगों ने एक इंसान ने मकान बनाया, पूरी दुनिया में मकान ही मकान हो गए। इंसान की जिंदगी चलती है, मेरा कहना है लोगों, है कि नहीं दोस्तों, कि इंसान की जिंदगी चलती है उदाहरण से। आप मेरे भाई जिंदगी में उदाहरण सुनिए, उदाहरण देंगे, उदाहरण पे काम करिए मेरे भाई। आपको लगे कि ये मेरे लिए उदाहरण बेस्ट है तो आप उदाहरण पे काम करिए, उस उदाहरण को ठान लो, उदाहरण के लिए काम करें, उदाहरण को सोच लो कि मेरे को ये चाहिए तो चाहिए। और आप जिस दिन सोच लिए कि मेरे को चाहिए तो चाहिए, वो चीज आपके मेरे भाई, उस चीज को यानी कि कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, उस चीज को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, वो आपकी कोई भी चीज रहेगी, ठीक है मेरे भाई। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को वेंड अप करना चाहेंगे एक शायरी के साथ में, है कि नहीं। शायरी सुना दिया जाए, शायरी के साथ में अपनी वाणी को वेंड अप करना चाहेंगे, है कि नहीं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा उस नन्ही चिड़िया से, कैसे बना है तूने आशियाना। चिड़िया ने कहा, भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।